तो ये देखिए हैमलेट, और ये जो है प्ले है, और ये किसकी प्ले है? विलियम शेक्सपियर की। तो देखिए ये जो हैमलेट है ये विलियम शेक्सपियर की प्ले है। और हैमलेट में कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो इसमें देखिए, और प्ले में ध्यान देना, ये विलियम शेक्सपियर्स प्ले है, विलियम शेक्सपियर्स प्ले है। और विलियम शेक्सपियर्स की प्ले में क्या है? तो ये है ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर की प्ले में अगर इसका जेनरा पूछा जाए तो इसका जेनरा क्या है? ट्रेजेडी है। चलिए तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो इसमें हैमलेट हैं जो कि ट्रेजिक हीरो है ना। क्लॉडियस हैं जो कि हैमलेट के अंकल जी हैं। गर्ट्रूड हैमलेट की मदर यानी कि माता जी हैं। पोलोनियस जो है ये कोर्टियस है, ये दरबारी है ना इनका, क्लॉडियस का। और ओफेलिया ये जो बेलवेड ऑफ हैमलेट की प्रेमिका है। लायरटियस ये जो है ओफेलिया का भाई है, ब्रदर ऑफ ओफेलिया। होरेसियो ये हैमलेट का फ्रेंड है। और घोस्ट ये जो है, घोस्ट यहाँ पर हैमलेट के फादर है ना। और प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क यानी कि प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क के किंग कौन है? तो क्लॉडियस हैं। और इसके पहले हैमलेट के फादर थे जो कि जिनको क्लॉडियस ने मरवा दिया था, और जो कि अब घोस्ट है ना। इसके बाद में रोजेनक्रैंट्ज़ एंड गिल्डेंस्टर्न ये जो है हैमलेट के पुराने दोस्त हैं। और नॉर्वे का यहाँ पर किंग है। क्लियर? फिर यहाँ देखिए फर्स्ट परफॉर्मेंस बेटवीन मीन्स इसका जो है हैमलेट को सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया? तो 1601 और 1602 के बीच में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया। फिर इसके बाद में ये जो हैमलेट को विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। देखिए जो लास्ट प्ले माना जाता है वो माना जाता है द टेम्पेस्ट को, लेकिन हैमलेट को माना जाता है लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ द विलियम शेक्सपियर। सेट इन एल्सिनोर कैसल इन डेनमार्क मीन्स इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई? तो एल्सिनोर कैसल डेनमार्क में, डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल में इसकी सेटिंग हुई है ना। और पोलोनियस इसमें है क्या? पोलोनियस वाज द चीफ काउंसलर ऑफ क्लॉडियस। इसमें जो क्लॉडियस का चीफ काउंसलर है वो कौन है? पोलोनियस है ना। और ओफेलिया जो है ये पोलोनियस की बेटी है, और हैमलेट की बेलवेड है। क्लियर है? और होरेसियो एक हैमलेट का कॉन्फिडेंट और जो है लॉयल फ्रेंड है, और लास्ट तक होरेसियो ही जीवित रहता है। इसमें लगभग ऑल कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। लेयरटियस वाज द सन ऑफ पोलोनियस, और पोलोनियस का जो बेटा है वो लायरटियस है, जो कि लायरटियस पोलोनियस का बेटा है, तो भाई अब स्वाभाविक है कि ओफेलिया का भाई होगा। और देखिए यहाँ जो प्रिंस ऑफ नार्वे है, नार्वे का प्रिंस है 14 ब्रास है ना, जो कि जब सभी लोग सारे करेक्टर की डेथ हो जाती है तो यही प्रिंस बनता है डेनमार्क का भी लास्ट में है ना। तो अभी प्रिंस ऑफ नार्वे ये है 14 ब्रास। चलिए समरी, तो हैमलेट की समरी 5 एक्ट में है। क्लियर है? तो एक्ट 1 होरेसियो टेल्स हैमलेट अबाउट द घोस्ट ऑफ द हिज फ्रेंड। होरेसियो जो है हैमलेट को अपने फादर, उसके फादर के घोस्ट के बारे में बताता है। होता क्या है, गॉड ने इनके घोस्ट को देखा था, और गार्ड ने जाकर होरेसियो को बताया, तो होरेसियो जाकर हैमलेट को बताता है कि आपके जो फादर की घोस्ट है वो किले के आसपास देखी गई है ना। हैमलेट डिसाइड्स टू वेट फॉर द घोस्ट एट नाइट। अब हैमलेट जो है रात को मीन्स घोस्ट देखने के लिए डिसाइड कर लेता है कि हाँ घोस्ट को देखा जाएगा, और इसके लिए वो रात का इंतजार करता है। द घोस्ट अपीयर्स एंड टेल्स हैमलेट डैट हिज फादर वाज मर्डर्ड बाई क्लॉडियस। घोस्ट जो है आता है एंड टेल्स हैमलेट, और हैमलेट को बताता है डैट हिज फादर वाज मर्डर्ड बाई क्लॉडियस, की उनके फादर की जो डेथ हुई वो क्लॉडियस के ही द्वारा डेथ हुआ। मतलब घोस्ट अपीयर होता है और वो बताता है कि तुम्हारे फादर मतलब मैं हूँ, और जो डेथ हुई है वो क्लॉडियस ने करवाया है ना, मर्डर क्लॉडियस ने करवाया। देखिए क्लॉडियस हैड पोर्ड पॉइजन इन हिज ईयर्स व्हेन ही वाज अस्लीप। ठीक, तो क्लॉडियस ने क्या किया था जब वो सो रहा था, मतलब अभी जो घोस्ट बनकर अब घूम रहा है, भटक रहे हैं हम, क्लॉडियस ने उनकी आंखों में जहर डाल दिया था सोते समय, और इससे क्या हुई थी, मेरी डेथ हो गई थी। द घोस्ट टेल्स हैमलेट टू अवेंज हिज फादर्स डेथ। घोस्ट कहता है हैमलेट से कहता है कि तुम अपने फादर की डेथ का बदला लो, मतलब
तुम्हारे फादर को मारा है क्लॉडियस ने और इसके लिए तुम्हें अवेंज लो, मीन्स बदला लो। तो बदला लेने के लिए घोस्ट हेमलेट को कहता है। देखिए अब एक्ट सेकंड में क्या होता है, पोलोनियस थिंक्स हेमलेट इज मैड इन लव विद हिज डॉटर ऑफेलिया। अब जैसे हेमलेट सोचता है कि पहले ये पता लगाएं कि सही है कि नहीं, तो इसके लिए वो पागलपन का नाटक करता है। तो जब ऐसा करता है तो पोलोनियस जो सोचता है कि हेमलेट जो है उसके बेटी ऑफेलिया के प्यार में पागल हो गया है, क्योंकि ऑफेलिया ने भी इनको मना कर दिया, जैसे ब्रेकअप कर लिया एक तरह से। किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड वेलकम रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट। अब ये देखिए जो क्लॉडियस, राजा क्लॉडियस और रानी गर्ट्रूड, मतलब इनकी हेमलेट की माँ, क्लियर है, राजा क्लॉडियस और ये रानी गर्ट्रूड रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को बुलाती हैं, जो कि इनके पुराने फ्रेंड हैं, हेमलेट के दोस्त हैं। एंड आस्क देम टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द हेमलेट्स वेयर्ड बिहेवियर, और पूछते हैं कि हेमलेट के ये पागलपन व्यवहार का ये जो कर रहा है पागलपन व्यवहार वाला, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज़ का पता लगाओ, ऐसा उनके फ्रेंड रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न से कहती है। अब क्या होता है, हेमलेट डिसाइड्स टू स्टेज अ प्ले मर्डर ऑफ गॉन्जैगो, है ना, डेड फीचर्स अ मर्डर सिमिलर टू द वे हिज फादर वाज मर्डर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट द घोस्ट सेड। देखिए अब हेमलेट ये डिसाइड करता है कि वो एक प्ले, मतलब स्टेज पर एक प्ले खेलेगा, और उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गॉन्जैगो, जिसमें जिसका जो फीचर है ना वो बिल्कुल उसके समान है, जिस तरह से उनके फादर की डेथ हुई थी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है मर्डर ऑफ गॉन्जैगो। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो समझ जाएगा कि हाँ, अगर उसके चाचा क्लॉडियस का रिएक्शन अलग टाइप का रहता है तो समझ जाएगा कि हाँ इसकी मतलब उनके फादर की डेथ जो है इन क्लॉडियस ने ही किया है। तो हेमलेट वांट्स टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ क्लॉडियस ऑन वाचिंग द प्ले। हेमलेट जो है ये जब प्ले देखते समय क्लॉडियस प्ले के समय क्लॉडियस का रिएक्शन देखना चाहता था कि हाँ क्लॉडियस का रिएक्शन कैसा रहता है ना, तो ताकि उससे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पिता की डेथ क्लॉडियस ने ही की है या किसी और ने, ये चीज़ कंफर्म करना चाहता है। इसके लिए ये स्टेज प्ले खेलता है और उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गॉन्जैगो। अब इसके बाद में क्या होता है, एक्ट 3। तो देखिए एक्ट 3 में क्या है, क्लॉडियस ऑब्जर्व्स हेमलेट एंड ऑफेलिया एंड इज कॉन्विंस्ड दैट हेमलेट इज नॉट मैड फॉर लव। देखिए क्लॉडियस ऑब्जर्व करता है कि हेमलेट और ऑफेलिया इन दोनों को ऑब्जर्व करता है और ये चीज़ पाता है कि हेमलेट जो है मतलब उसके प्यार में पागल नहीं है, बल्कि हेमलेट नाटक कर रहा है पागल होने का, है ना। क्लॉडियस फील्स गिल्टी एंड अनकंफर्टेबल वाइल वाचिंग द प्ले मर्डर ऑफ गॉन्जैगो। और जब क्लॉडियस ये मतलब मर्डर ऑफ गॉन्जैगो वाला प्ले को देख रहा होता है तब ये गिल्टी फील करता है और अनकंफर्टेबल फील करता है, और जब ऐसा करता है तो लीव द रूम इन हेस्ट, और तुरंत ये रूम को छोड़ देता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। इससे पता चल जाता है कि हाँ, मतलब इससे तो जाहिर हो जाता है कि हेमलेट को कि हाँ मेरे फादर की डेथ उनके चाचा क्लॉडियस ने ही की है ना। अब इसके बाद फिर इसको मतलब ये पागलपन का रीजन ये मतलब अपने वेलवेड ऑफेलिया के भी प्यार में पागल नहीं है, तो इसकी माँ इसको बुलाती है ना। और जब बुलाती हैं, जब ये जाता है तो उस समय इसके चाचा क्लॉडियस मतलब अकेले होते हैं और ये चाहता है कि अभी मार दिया जाए, लेकिन वो प्रेयर कर रहे होते हैं, तो वही प्रेयर सीन है यहाँ पर। क्लॉडियस मतलब प्रेयर प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर प्रेयर सीन है। प्रेयर सीन, हेमलेट वाच क्लॉडियस प्रेइंग एंड डिसाइड्स नॉट टू किल हिम। हेमलेट देखता है कि क्लॉडियस जो है प्रार्थना कर रहा है और इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहता। इसलिए नहीं मारना चाहता कि अभी मारेंगे तो इसकी आत्मा जो है स्वर्ग में जाएंगे और ऐसे आदमी को तो नरक में जाना चाहिए। हेमलेट विजिट्स गर्ट्रूड्स चैम्बर। अब हेमलेट गर्ट्रूड के चैम्बर में जाता है, मतलब अपनी माँ के चैम्बर में जाता है। एंड दे फाइट बिटरली, और वहाँ बातचीत करते हुए काफ़ी तेज़ी से मतलब काफ़ी भड़कालू बातचीत होने लगती है। हेमलेट एक्सिड, और जैसे ही ऐसे करने लगती है तो चैम्बर के पीछे पोलोनियस रहता है और वो तुरंत चिल्ला उठता है कि हाँ कि हेल्प, और इससे क्या होता है, हेमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस। हेमलेट जो है पोलोनियस को मार देता है। वो समझता कि हाँ उसके पर्दे के पीछे जो है उसका चाचा क्लॉडियस है, हु वाज हाइडिंग इन गर्ट्रूड्स चैम्बर, जो कि गर्ट्रूड चैम्बर के में कर्टेन के पीछे छिपा हुआ था। तो पोलोनियस को मार देता है। अब गलती से मार देता है लेकिन मार तो दिया, और जबकि ये समझा था कि उसके उसके अंकल क्लॉडियस होंगे। एक्ट 4 देखिए, एक्ट 4 में क्या है,
क्लॉडियस सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड विद रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। अब क्लॉडियस क्या करता है, ये कहता है कि हम अब आपने हत्या तो किया है, लेकिन अब इसको बचाने के लिए मैं तुम्हें जो है रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न जो कि तुम्हारे दोस्त हैं, इनके साथ इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ या भेज दूंगा तुम्हें। ठीक, अब भेजता है और जब ऐसा करता है तो किंग्स टेल्स इंग्लिश किंग टू एग्जीक्यूट हैमलेट। और हैमलेट को मतलब हैमलेट ये बात जान जाता है कि हैमलेट को जब ये लंदन में पहुंचेंगे तो अंग्रेज लोग इनको फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि क्लॉडियस लंदन के राजा से पहले बता देता है कि हैमलेट जैसे पहुंचेगा तुरंत इसको मरवा दीजिएगा। हिज प्लान फेल्स एज हैमलेट रिटर्न्स बैक टू डेनमार्क फूलिंग हिज फ्रेंड्स। और जब हैमलेट को पूरा समझ में आ जाता है तो हैमलेट जाता है, तो हैमलेट जो है किसी तरह से मतलब वहाँ से रिटर्न आ जाता है, मीन्स अपने आप को बचा कर वहाँ से रिटर्न डेनमार्क में आ जाता है। और जब डेनमार्क में आता है क्लॉडियस कन्विंसेस लायरटस डेट हैमलेट इज, तो क्या होता है कि ये पाता है कि इसकी जो ऑफेलिया है, बेलबेड जिनका नाम ऑफेलिया है, वो अपने फादर के डेथ में मतलब अपने फादर के शोक के डेथ में वो भी मर गई है ना, आत्महत्या कर ली है वो पानी में डूबकर। तो ये आता है मतलब उसके अंतिम फ्यूनरल में जाता है, अंतिम संस्कार में जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो इसका भाई ऑफेलिया का भाई लायरटियस मिल जाता है, और उससे क्या होता है झगड़ा होने लगता है, क्योंकि लायरटियस आता है इनसे बदला चुकाने के लिए हैमलेट से। तो वही अब क्लॉडियस क्या करता है, लायरटियस को भर देता है। क्लॉडियस कन्विंसेस लायरटियस डेट हैमलेट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पोलोनियस। तो क्लॉडियस बताता है कि हैमलेट ही पूरी तरह से अकेला हैमलेट ही पोलोनियस के डेथ का रिस्पॉन्सिबल है ना। क्लॉडियस प्रपोजेज a fencing match between Hamlet and Laertius with the intention of killing Hamlet। अब क्लॉडियस क्या करता है, ये कहता है कि ऐसे युद्ध मत करो, ऐसे लड़ो मत, बल्कि हैमलेट को मरवाने के इरादे से वो हैमलेट और लायरटियस के बीच में एक फेंसिंग मैच करवा देता है, जिसमें जैसे एक तलवार से युद्ध करने वाला है ना, तलवार से युद्ध करने वाला ये चीज़ हो जाता है। गर्ट्रूड रिपोर्ट्स डेट ऑफेलिया हैज ड्रॉन्ड। और इसी बीच में मतलब ये सारा चीज़ इधर होता है और इधर, तो इसी बीच में क्या होता है, गर्ट्रूड बताती है कि ऑफेलिया भी डूबकर मतलब पानी में डूबकर वो आत्महत्या कर ली है, मतलब इसके पहले ही हो जाता है क्लियर। और जब ऐसा हो जाता है तो अब ये लायरटियस इनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर एक फेंसिंग मैच शुरू हो जाता है इनके बीच में। और इन सब का रीजन होता है क्लॉडियस, क्योंकि क्लॉडियस लायरटियस को भर देता है कि हाँ ये चीज़ है। अब देखिए ये है ग्रेव डिगर सीन। तो देखो जब हैमलेट क्या होता है वहाँ से वापस आ जाता है और इधर वो ग्रेव के पास पहुँचता है, तो इसी बीच में अभी झगड़ा वगैरह हो जाता है ना, कि हाँ पूरा फेंसिंग मैच इस तरह से प्लानिंग कर लेता है क्लॉडियस की क्या। अब हैमलेट जब पहुँचता है तो हैमलेट ऑफेलिया की ग्रेव यार्ड में अंतिम संस्कार में जाता है, तो होरेसियो अपने दोस्त होरेसियो से मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, हैमलेट एंड लायरटियस इंगेज इन द फेंसिंग मैच प्लान्ड बाय क्लॉडियस। हैमलेट और ये लायरटियस जो हैं, जो क्लॉडियस अभी पीछे बताया गया था ना, जो पूरा फेंसिंग मैच प्लान किए थे उसमें इंगेज हो जाता है। और गर्ट्रूड और इंगेज काफ़ी अच्छे से इंगेज प्लानिंग किए थे कि हाँ तलवार में वो पॉइजन लगा देंगे, अगर उससे मान लो बच जाता है हैमलेट तो क्या करेंगे, वो ड्रिंक जो अल्कोहल शराब रहेगा उसमें जहर मिला दिया जाएगा। तो अब लेकिन होता क्या, इधर युद्ध होता है और गर्ट्रूड जो कि इसकी माँ वो गलती से जो है एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजनड वाइन, वो जो है उस वाइन को पी लेती है जिसमें जहर मिलाया गया था। प्रिपेयर्ड फॉर हैमलेट एंड डाई, जो कि प्रिपेयर्ड हैमलेट के लिए प्रिपेयर किया गया था और इससे गर्ट्रूड की डेथ हो जाती है। बोथ लायरटियस एंड हैमलेट गेट वाउंडेड बाय द पॉइजन टिप्ड स्वॉर्ड। और इधर युद्ध हो रहा होता है तो हैमलेट और लायरटियस दोनों जो हैं इससे घायल हो जाते हैं। बिफोर डाइंग हैमलेट किल्स क्लॉडियस, लेकिन हैमलेट मरने के पहले क्लॉडियस को मार देता है। इसलिए मार देता है क्योंकि अब ये दोनों, लायरटियस इधर मर गया था, हैमलेट सोचा अब मुझे भी तलवार लगी